नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज ऊपरी लेवलों पर जिस हिसाब से मार्केट ट्रेप हुआ है, कुछ भी कहो थोड़ी चिंता का विषय तो वहाँ पे बना है। कुछ ना कुछ झोल वहाँ पे जो है बड़े लोगों ने किया है और वो बड़े लोग कौन थे, इसकी चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि एफआईआईज ने बहुत बड़ा कांड आज भारतीय बाजारों में किया है। किस प्रकार की खबरें आई हैं, सभी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरों के दम पर आप बाज़ार में होने वाले ट्रेप से बच जाएंगे और जो भी बाज़ार में करंट न्यूज़ फ्लो हो रही है उनका सारा ज्ञान आपको रहेगा, तो आपको मदद मिलेगी नेक्स्ट डे बाज़ार में क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो बाज़ार में आज से नए खेल की तैयारी है। नए खेल की तैयारी इसलिए है क्योंकि फेड ने जो करना था वो कर चुके हैं। जिस प्रकार से अंदेशा वहाँ से आया है उसका और पूरी खबरें मैं आपको पहले से पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि फेड के लिए क्या चिंता का विषय है, क्या आगे हो सकता है और इन फ्यूचर क्या फेड करता हुआ भी नजर आएगा। सभी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इसलिए बड़ा संकेत है क्योंकि आने वाले दिनों में क्या कुछ रह सकता है, लेकिन कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये सभी चीज़ें हम जानते हुए नजर आएंगे। और जो शुक्रवार का बाजार है वहाँ पर 3 बड़े संकेत आए हैं और जो बड़ा ट्रेप जोन है वो कौन सा जोन रहेगा, सभी चीज़ें हम जानते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कि जो क्रिस वुड है, एक जाने माने मार्केट विशेषज्ञ हैं, ये तो आपको पता ही है। तो उन्होंने क्या कहा है ये आप देखिए, क्योंकि उनकी जो भी कमेंट्री है काफ़ी ज़बरदस्त है भारतीय बाज़ारों के ऊपर, ठीक है। तो उसको जानना ज़रूरी है आपके लिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो उन्होंने बोला है कि जो टेक्निकली क्वेश्चंस ऑन इंडिया फेड रेट कट क्वांटम ए सरप्राइज, यानी कि जो टेक्निकली देखें तो चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों में थोड़ा बना हुआ है और वो बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है। और जो फेड रेट कट है उनको उन्होंने सरप्राइज माना है, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे 25 बीपीएस की दर से मार्केट में रेट कट हो सकती है, लेकिन जेरोम पोवेल ने कुछ अलग ही किया। और जो 12 बजे कमेंट्री आई है उनका तो ये मानना था कि जुलाई के महीने में ही रेट कट हो जानी चाहिए थी, तो ये सितंबर में आई है, थोड़ा लेट हो गए हैं और इसी वजह से 50 बेसिस पॉइंट की रेटें कम हुई हैं। जो मार्केट में जो भी कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है वो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन कोई ज़्यादा चिंता अमेरिकी बाज़ारों में नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने की थी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो चाइनीज़ बाज़ारों को छोड़कर सभी बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी है वो बनती हुई दिखाई दे जाएगी। ये जो है क्रिस वुड कहते हुए नज़र आए हैं। और उनका ये मानना है कि जो भारतीय बाज़ार है उनकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा है और जो जीडीपी आ रहा है पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा है और जो अर्थव्यवस्था को काफ़ी पुश करेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आई एम टेक्निकली क्वेश्चंस अबाउट द इंडियन मार्केट फॉर ए शॉर्ट टर्म व्यू। मैंने पहले बताया आपको कि उनका मानना केवल शॉर्ट टर्म व्यू के लिए है। वो मान रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जो वैल्यूएशंस है थोड़े महंगे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट चेंजिंग माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एज आई एम बुलिश ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम ए 5 to 10 ईयर होरिजन। उन्होंने साफ कहा है और ये आपके लिए भी सबक हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं तो उनको भारतीय बाज़ारों की फ्यूचर ग्रोथ दिखती है। उनका यही मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए भले ही भारतीय बाज़ारों में चिंता हो, लेकिन जो 5 से 10 साल है भारतीय बाज़ारों में काफ़ी सुनहरे रहने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि आपको ये भी साफ साफ दिख रहा होगा और ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से आप देखो कि भारतीय जो पिच है, भारतीय जो क्रिकेट मैच की पिच है, आज भी आपने देखा होगा तो भारतीय पिच जो है सपाट थी और अच्छे खासे जो है चौके छक्के लग रहे थे। लेकिन भारतीय बाज़ारों की पिच पर भी नज़र डालें तो काफ़ी अच्छी पिच और सपाट पिच है। यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सभी चीज़ें देखें, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी जगह ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखें तो रिस्क ऑफ ए बिग करेक्शन इन इंडियन मार्केट टू मी इज़ द सेम रिस्क फॉर ऑल मार्केट। यानी कि उन्होंने कहा कि भारतीय बाज़ारों के लिए कोई बड़ा करेक्शन आए ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन ग्लोबली यदि चिंता होती है तो वो सभी मार्केट के लिए रहेगी, लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी कम रह सकती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और लॉन्ग टर्म का व्यू क्यों लिया है, यहाँ पर भी आप नज़र डालें कि आज ही S&P 500 की एक बड़ी रिपोर्ट आई है और उनका ये मानना है कि इंडिया ऑन ट्रैक टू बी बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2031। इन्होंने 2031 के लिए कहा है, लेकिन जिस प्रकार की विकास दर भारतीय बाज़ारों की अभी बनी हुई है फिलहाल 8% के लगभग की,
तो यदि इसी दर से रहे तो 2026 से 27 तक की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारतीय बाज़ारों में बन सकती है, भारतीय बन सकती है। तो ये चीज़ें आप जुटला नहीं सकते। तो ये तो रही भारतीय इकोनॉमी की बातें। लेकिन भारतीय बाज़ारों पर आए उससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि दोनों ही जगह चाइनीज़ बाज़ारों में और अमेरिकी बाज़ारों में बड़ी चिंता का विषय है। वो सभी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का आज का डेटा देखिए। एफआईआईज़ ने यहाँ पे आज 2547 करोड़ की सेलिंग कर दी है, ठीक है। ये 2547 करोड़ की सेलिंग तब आई है जब बाजार टॉप बनाकर वहाँ से सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। अब इनको डर है कि कहीं अमेरिकी बाज़ारों में आज संकट नहीं आ जाए, क्योंकि कल जिस हिसाब से अमेरिकी बाज़ार भी ऊपरी लेवलों से हल्के हुए थे, आज भी अमेरिकी बाज़ारों में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। उनको डर है कि कहीं अमेरिकी बाज़ार फिर से मंदी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। क्या जेरोम पोवेल राजनीतिक दबाव में तो 50 बीपीएस की दर से रेटें कम नहीं कर दिए हैं? ये सभी चिंता का विषय इनके पास है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एफआईआईज़ के पास अभी कुछ और बाज़ार नहीं है। उनको एक तरह से देखें तो उनको कोई और जो है बाज़ार नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ये तो आपको ही पता है कि चाइनीज़ बाज़ारों की हालत ख़राब है, जापानीज़ बाज़ारों की हालत ख़राब है। अदर कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पे भी अच्छे वैल्यूएशंस नहीं है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में उनको वैल्यूएशंस तो थोड़े महंगे मिल रहे हैं, लेकिन बाज़ार उनके हिसाब से करेक्शन ही नहीं हो पा रहा है जहाँ पे कि वो इन्वेस्टमेंट करे। जहाँ से आपने देखा होगा अगस्त के महीने में उन्होंने बहुत सा पैसा निकाला था, लेकिन उनको करेक्शन मिला ही नहीं और उनको महंगे वैल्यूएशन पर भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। वहीं आज डीआईआईज़ ने करीब 2012 करोड़ की बाइंग फिर से की है। डीआईआईज़ यानी रिटेलर्स की वजह से ही भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और इनका आज कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव में ही भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग है। 450 के लगभग की क्लोजिंग है, तो अच्छे खासे वैल्यूएशन अभी भारतीय बाज़ारों पर हैं। लेकिन कल कहाँ पे आपने की नज़रें रहने वाली उसको देखें तो 19 तारीख को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने हैं और होम सेल्स के आंकड़े आने हैं, इन पर नज़र रहने वाली है। उसके अलावा आज कल की बात करें यानी कि 20 तारीख की बात करें, आज ये आंकड़े आएंगे तो रात को आएंगे तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होना है। पिछली 2 बार बैंक ऑफ जापान जो है रेट को बढ़ाता हुआ नज़र आया है, लेकिन इस बार क्या होता है उस पर नज़रें रहेगी, क्योंकि इस बार यदि ब्याज दरें बढ़ाता है बैंक ऑफ जापान तो बहुत बड़ी चिंताएं वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक और यहाँ पे फेड ब्याज दरें घटा रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ब्याज दरें घटा रहा है। यहाँ पे बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चौथी बड़ी इकोनॉमी है जापान, तो यहाँ पे यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो यहाँ पे आप देखें तो बड़ी इकोनॉमियों में कुछ भी संतुलित नहीं हो पा रहा है। चाइनीज़ बाज़ारों में, अमेरिकी बाज़ारों में, जापानी बाज़ारों में सब कुछ अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से चिंता का विषय रहेगा। तो कल का दिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो जो इम्पैक्ट है इसका कहाँ पड़ेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शुक्रवार किस लिए इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए? संकेत यहाँ पे देखो आप, निफ्टी यदि शुक्रवार कल 25,520 के ऊपर निकलता है, 570 और 620 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 26,600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कॉल राइटर्स जो हैं यानी कि जो मंदी वाले हैं वो पहले से ही ट्रेप कर चुके हैं, जो कि आज का हाई था लगभग, और वहीं से फिर से एक बार बड़ा ट्रेप आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जोन की बात करें तो जो सपोर्ट जोन रहेगा 25,250 का रहेगा, जो कि एक बड़ा सपोर्ट है। उसके अलावा 25,150 का और 25,000 का। 25,150 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरुवार को यहीं लेवलों से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। अब ये लेवल कितने कामयाब हो पाएंगे सपोर्ट लेवलों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 25,000 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग यानी कि जो तेजी वाले हैं करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं। तो 25,000 का लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। यहाँ से नीचे जाता है बाजार तो मान लेना कि बाजार में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। निफ्टी से ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंकों के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी, यहाँ पे 52,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बैंक निफ्टी को बचाना ज़रूरी है। कल के दिन यदि उसको पार करता है, बाजार ऊपर के लेवलों पे जाता है तो 53,170 के ऊपर बाजार निकल जाता है तो 53,110, 53,450 और उसके बाद फिर 55,000 की ट्रेजेडी में बाजार पहुंचता हुआ नज़र आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी पे आपको नज़रें रखने की ज़रूरत है। एक सपोर्ट 52,500 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा।
अब आते हैं कॉल पुट डेटा पे। ऑप्शन डेटा पे आप बात करोगे यहाँ पे ऑप्शन चेन की, तो आप देखिए कि कॉल साइड में यानी कि मंदी वाले किस प्रकार से पोजीशन है। मंदी वालों की पोजीशन 300, 400 और 500 पे है। करीब करीब 1 करोड़ की पोजीशंस यहाँ पे इन लेवलों पे देखने को मिलेगी और 25,500 पे आपको सबसे ज़्यादा करीब 53 लाख की पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन पुट राइटर्स आप यहाँ पे देखिए 25,200, 25,300, 25,400, जहाँ पर कि करीब 1 करोड़ 10 लाख की पोजीशन आपको इन 3 लेवलों पे ही देखने को मिल जाएगी। तो अच्छी खासी पोजीशंस पुट राइटर्स की है। सबसे ज़्यादा बात करें तो 25,200 पे भी अच्छी है, 300 और 400 पे, तीनों पे ही बराबर तरीके से आप देखें तो पुट राइटर्स यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी टक्कर आपको पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की तरफ से देखने को मिल जाएगी। जो बुल्स है वो अपनी तेज़ी इसी प्रकार से कायम रखना चाहते हैं, वहीं जो बियर्स है अब वो ऊपर के लेवलों से ट्रेप करने की कोशिश में लगे हैं। कोशिश में इसीलिए लगे हैं क्योंकि एफआईआई चाह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में यदि नीचे के लेवलों पे हमें मिल जाए तो अच्छे खासा निवेश यहाँ पे करें। वहीं जो म्यूचुअल फंड्स है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए केस में पड़े हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में कोई करेक्शन हो तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें। हाल ही में उन्होंने जो HDFC बैंक है वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी घटाई है सभी म्यूचुअल फंड्स ने, और वो केस भी उनके पास पड़ा है। वो चाह रहे हैं कि जो HDFC बैंक है वहाँ पे कुछ होना हुआ दिखाई दे, क्योंकि सभी जो म्यूचुअल फंड्स है वो HDFC बैंक को होल्ड किए हुए थे। अब जो निकला है तो रिटेलर्स के हाथों में गया है और इसीलिए वहाँ पे तेज़ी बनी है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ऐसी चीज़ों के लिए वॉच कीजिए हमारे चैनल को रोज़ाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।